My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो है पोएम कर रहे थे डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसे जैसे हम पोएम या कोई चैप्टर करेंगे इससे पहले हमने लेटर टू गॉड करा था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। पहले लेक्चर में मैंने इसको जो है स्टार्ट किया था, तो जिन बच्चों का छूट गया है तो आज मैं जो है एक ओवरव्यू दूंगी आपको। डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? अब डस्ट की बात करते हैं तो एकदम माइंड में स्ट्राइक करता है कि धूल। तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स वर्ड जो है अप्रोप्रिएट है डस्ट के लिए कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो अगर हम बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एक थोड़ा सा फ्रेशनेस आता है, जॉयनेस आता, जॉयफुल, एक हैप्पीनेस सी आती है, ठंडा, राइट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है नेचर के दो जो है यहाँ पे एजेंट यूज करे हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री। और दोनों को जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उसको जो है बुरा मानते हैं। हेमलॉक ट्री पॉइजनस है इसलिए, और क्रो को आप लोगों को पता होगा घर में भी बोलते हैं काला कौवा, जिसको जो है अच्छा नहीं मानते। तो दोनों को जो है, तो यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बताया है बच्चों? हैप्पीनेस एज वेल एज सॉरो। सॉरो इन द बिहाफ ऑफ ट्री एंड क्रो। हैप्पीनेस किस तरह से क्रो और जो हेमलॉक ट्री जो है स्नो गिराता है और किस तरह से उसका जो दिन खराब जा रहा था किस तरह से उसका मूड जो है चेंज हो जाता है, इसको जो है पोएम के थ्रू जो है पोएट ने ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। जो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी मेन बुक है, सेकेंड बुक आपकी सप्लीमेंट्री बुक है प्रिंट विदाउट फीट। तो अभी हम जो है मेन बुक करेंगे फर्स्ट फ्लाइट। उसका जो है ये फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो आफ्टर द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, बट इसमें जो मीनिंग है डीपर एंड लार्जर मीनिंग, और इसमें जो है किस तरह से उन्होंने बताया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है मैसेज दिया है कि कई बार क्या होता है हमारे छोटे छोटे जो है मोमेंट्स जो होते हैं बट उनका जो सिग्निफिकेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे जो है क्रो की बात करिए कि चारों तरफ जो है स्नो गिरी हुई है, और किस तरह से जब वो जो है अपनी बॉडी को, क्योंकि यहाँ पे जो है पोएट ने क्लियर नहीं किया है बच्चों कि वो आके बैठा है, राइट, या ऑलरेडी बैठा था, या अपने उसने बॉडी को शुक करा है, या शिवर कर रहा था ठंड से। तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, डाउटफुल है। तो जैसे ही वो जो है अपने पंखों को हिलाता है, शुक करता है, जैसे कल मैंने भी आपको बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि शुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शेक। तो जिस तरह से वो हिलाता है अपनी बॉडी को, और जो बर्फ गिरती है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। अब ये भी मेंशन नहीं है कि शोल्डर में गिरी है या हेड में गिरी है, किस तरह से जो है उसका माइंड जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ, अब यहाँ पे बोला है कि स्नो किसके लिए बोला है? नेचुरल जॉय, रिलैक्स फील करते हैं, या फ्रेशनेस के लिए हमारा स्नो वर्ड जो है यहाँ पे यूज हुआ है। तो स्नो मीन्स यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? जॉय, रिलैक्स, कुछ भी कह सकते हैं, फ्रेशनेस, राइट। डस्ट मीन्स पार्टिकल्स। अब मैंने कल पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से कई बार होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों कि किसी ने छींक दिया, स्नीज कर दिया, तो बाहर मत जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। या कोई ब्लैक क्रो, जैसे यहाँ पे जो है ब्लैक क्रो को किसका सिंबल माना है? डेथ का, या सॉरोफुल, दुखी रहने का, या डिप्रेसिव मूड का जो है यहाँ पे सिंबल लिया है। और दूसरा सिंबल क्या है हमारा? हेमलॉक ट्री है, और हेमलॉक ट्री भी क्या है? पॉइजनस ट्री है, उसको भी जो है यहाँ पे जो है बुरा माना गया है यहाँ पे, क्योंकि वो पॉइजनस ट्री है, बट इट इज जो है वो कैसा होता है? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री। परंतु दोनों को जो है क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं सौरों को, राइट। पर यहाँ पे जो है, अब और कोई होता है यहाँ पे तो अच्छे अच्छे बर्ड्स का जो है यहाँ पे यूज करते हैं, कोई भी बर्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या कोई ट्री है, कोई और ब्यूटीफुल ट्री है, ओक है, मैपल है, कोई भी ट्री जो है यहाँ पे यूज कर सकते थे। बट पोएट ने यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज करा है बच्चों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हम लोग जो है सुपरस्टिशियस हैं, कि हम जो है अंधविश्वास करते हैं, अरे भाई कौवा चला गया, ये जहरीला पेड़ है, तो उस मन जो है जो हमारी बिलीव है उसको चेंज करने के लिए
या जो हमारे जो पूर्वज जो है बोलते हैं कि ये पॉइजनस है, ऐसा मत करो, या छींक दिया वापस मत, तो हमारे जो है मूड को जो है चेंज करने के लिए, या हम जो बिलीव है हमारा कि ये गलत है, तो उसको सही करने के लिए जो है पोएट ने यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को दिया है कि किस तरह से अगर हम इनको जो है सिंबलाइज करते हैं या ये सिग्निफाई सॉरो को करते हैं, तो यहाँ पे पोएट के पोएम के थ्रू जो है पोएट ने ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो है क्या है, बैड ऑमेंस नहीं है, ये जो है हमारे मूड को किस तरह से पोएट ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं यहाँ पे, किस तरह से उनका मूड यहाँ पे चेंज हुआ है। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं हम इसका। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मैंने पहले भी बताया था, पॉइजनस ट्री विद व्हाइट फ्लावर्स, स्मॉल छोटे छोटे जो है व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, बट इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस। तो यहाँ पे पोएट ने बोला कि जिस तरह से क्रो ने, अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है, यहाँ पे जो है क्लियर नहीं कराया, थोड़ा सा डाउट है कि क्रो कैसे आया था यहाँ पे, पहले से बैठा हुआ था या किस कारण से जो है उसने अपनी बॉडी को शुक करा था, या वो जो है ठंड लग रही थी उसको, और किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और जो डस्ट थी, डस्ट ऑफ स्नो थी, जो स्नो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स जो थे किस तरह से पोएट के ऊपर जो है गिरते हैं। So here is the explanation. The poem is set in a scene where the poet is in a bad mood. कि पोएट का क्या है यहाँ पे, मूड सही नहीं है, राइट। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मूड किसी भी कारणवश जो है खराब हो सकता है। मान लो आपके जो है कम नंबर है, या कोई आपका काम जो है गलत हो गया है, या किसी ने आपके पास साथ जो है मिसबिहेव, तो आप क्या करते हैं, वही बातें सोचते रहते, ऐसे करते करते क्या होता है, हमारा पूरा होल डे भी स्पेंड मतलब दुखी रहते हैं, राइट। और टाइम जो है, टाइम बच्चों आपको पता है इट इज वेरी प्रीशियस, वापस नहीं आएगा, इट विल नेवर कम बैक। तो हमें जो है समय की कीमत देखनी चाहिए। तो ऐसे ही जो पोएट था उसका पूरा दिन किसी कारणवश जो है मूड जो था, ही इज इन वेरी बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, राइट, अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। जैसे अभी मैं पहले भी बताया था कि कैसा पेड़ होता है, पॉइजनस, जहरीला पेड़ होता है। तो यहाँ पे दो नेचर के जो हैं यूज हुए हैं, हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो। एज ही पासेस, अब सेकेंड क्या है आपकी, एक क्रो, एक कौवा, हैपेंस टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम, कि जिस तरह से वो डाली पे बैठता है, ब्रांच में बैठता है, और किस तरह से अपनी बॉडी को शिफ्ट करता है, और थोड़ी सी जो है स्नो, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, वेदर इट फॉल्स। अब यहाँ पे जो है, जैसे मैंने अभी फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि ये जो है यहाँ पे डाउट है कि इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इज अननोन, ये हमें पता नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन, यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं बताया है कि वो जो है वहां पे बैठा हुआ था, या किस तरह से उसने उनके सिर पे गिरी है या शोल्डर्स में गिरी है, और किस तरह से उनका जो है मूड चेंज हो जाता है। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन। जैसे मैंने पहले बताया था कि बर्ड के एक्शन को भी क्लियरिफाई नहीं किया हुआ है यहाँ पे, और ना जो है जो स्नो गिरी है उसको क्लियरिफाई किया है स्पेसिफिक एक्शन। वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, या तो वो लैंडिंग कर रहा था, उड़ के आया और वहां बैठ रहा था। दूसरा क्या था, शिवरिंग विद कोल्ड, में भी जो है वो शिवर कर रहा होगा कोल्ड से, ठंड से, और रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच ऑफ टेकिंग ऑफ, या वहां पे से जो है उड़ने के लिए वो अपने आप की बॉडी को क्या कर रहा होगा, एडजस्ट कर रहा होगा। इट हैपेंड टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर। तो यहाँ पे ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है, और उन्होंने जो है दो ऐसे जो है सिंबल्स यहाँ पे लिए हैं जिनको जो है हम लोग जो है क्या मानते हैं, बैड, राइट, बुरा मानते हैं। हमारी सुपर जो है हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, आप लोगों को भी बोलते होंगे कौवा या कोई भी चीज होती है, छींकना नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये चीजें अगर आप लोग एक्सपीरियंस करें, आप कहीं जाएं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, और आपके साथ क्या होता है, गुड कोई न्यूज होती है या कोई अच्छी खबर मिलती है, तो आप अपने घर में जाके बता सकते हैं, अरे भाई बिल्ली ने रास्ता काटा था, देखो आज मेरा दिन जो है बहुत अच्छा बीता है। तो उनके जो विचार हैं बिल्ली के, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है या कौवे को लेके या हेमलॉक ट्री को लेके, तो वो मे बी आपके जो है एक्सपीरियंस से चेंज हो सकता है। तो यही बताने की कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इट हैपेंड टू सेंड सम पार्टिकल्स of snow upon the earth author. Here the two agents,
अब टू एजेंट्स कौन कौन से हैं ऑफ द नेचर, हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस। जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों को जो है हम सिंबलाइज करते हैं, ये सिग्निफाइज करते हैं ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम। जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन, कि जैसे जो है शुरू में जो है उसका मूड कैसा था पोएट का, खराब था। क्लियर? और किस तरह से जो है नेचर का नेक्स्ट स्टैंजा, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा पोएम के होते हैं बच्चों स्टैंजा, और जो स्टोरी होती है उसके बोलते हैं हम पैरा। वहां स्टैंजा वर्ड यूज नहीं करते हैं, वी यूज पैराग्राफ। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and see some part of a day I had rude. अब rude का मीनिंग मैंने आपको yesterday in the previous lecture I told you. The meaning means hold in regret, कि मतलब पश्चाताप में कोई गलती करी है या मन में कोई कुछ भी हो सकता, कोई भी एक्सपीरियंस रहा होगा, मूड सही नहीं था, बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, तो कोई भी कारण हो सकता है। उनका मूड जो था बहुत ज्यादा जो था अपसेट थे वो। और यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ मूड एंड सी सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि मेरा जो पूरा दिन खराब हो रहा था उसका जो एक पार्ट था जो बचा हुआ था, किस तरह से एक कौवे की वजह से जो है, या हेमलॉक ट्री में अगर बर्फ नहीं होती तो अगर जो क्रो होता है अगर वो शुक भी करता है, तो अगर स्नो नहीं होती, हेमलॉक ट्री नहीं होता, तो कौवे की कोई एक्शन नहीं होते, राइट। बट यहाँ पे सारी चीजें जो हैं किस तरह से मिलके जो है हेमलॉक ट्री, स्नो एंड क्रो ने क्या करा, पोएट का जो है मूड को जो है उन्होंने चेंज करा। और जो उनका पूरा दिन द होल डे जो स्पेंड कर रहे थे, बैड था, मूड बहुत खराब था, किस तरह से चेंज हो जाता है एक छोटे से मोमेंट से, एक क्षण में जो है उनका मूड जो है चेंज हो जाता है। और जो रेस्ट ऑफ द डे होता है वो किस तरह से वो जॉयफुल होके जो है स्पेंड करते हैं। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। फॉर रीजंस अननोन, अब रीजंस हमें नहीं पता कि क्यों उसका दिन जो था टेरिबल था, क्यों खराब था, हमें नहीं पता है। बट द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो his had lifted his mood instantly, और उसी समय instantly means on the spot जो है उनका मूड जो है किस तरह से चेंज हो जाता है। he had already spent this his day in a bad mood. मूड कैसा था उनका, बैड था, और काफी जो है पूरे दिन का जो है 3-4 डे यू कैन से कि जो है उन्होंने स्पेंड कर दिया था इन अ बैड मूड। बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड, बट जो बचा हुआ दिन था इट वॉज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। किस तरह से हेमलॉक ट्री में अगर कौवा नहीं आता, बर्फ नहीं होती, जैसे अभी मैंने बताया था, तो उनका मूड चेंज नहीं होता। तो ये सब ने मिलके कौवे ने, हेमलॉक ट्री, जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो। अब जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको, दोनों को जो है नेगेटिव रेफरेंसेस देते हैं हम। इनके बारे में क्या, हमारे थॉट्स क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रेफरेंसेस हैं, बट द पोएट यूज देम। अब बट पोएम ने जो है यहाँ पे ब्यूटीफुली उनको क्या करा है, पोर्ट्रे करा है, दैट इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, कि अगर हम इसको जो है नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए जो है जॉय और हैप्पीनेस भी ला सकते हैं। जैसे पोएट के लिए जो है क्रो और हेमलॉक जो है किस तरह से उनका मूड चेंज हो जाता है, जिनको हम नेगेटिव रेफरेंस देते हैं या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं उनके बारे में, तो किस तरह से उनका मूड चेंज कर देते हैं। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस यू। अब ये नेचर पे देखो कि नेचर किस तरह से आपको ब्लेसिंग्स देता है, उसको एक्सेप्ट करिए आप, ये नहीं देखें, क्योंकि ये क्या है, कौवा भी जो है नेचर का एजेंट है, पेड़ क्या है नेचर का एजेंट है, स्नो क्या है नेचर का एजेंट है, सबको किसने बनाया, गॉड ने बनाया। तो हमको जो है ये नहीं सोचना चाहिए नेचर किस तरह से हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, उस पर हमें बिलीव करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्रो जो है नेगेटिव थॉट्स रखने चाहिए, या हेमलॉक ट्री पॉइजनस है तो ये जो है हमें नेगेटिव थॉट्स रखने चाहिए, अरे हमें शेड भी देता है वो, या जैसे अभी स्नो गिरी है और किस तरह से स्नो के थ्रू जो है पोएट का मूड चेंज होता है। तो इस तरह से जो है हमें जो है किसी के बारे में जो है नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सब जो है इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे जो दिस पोएम टेल्स अस दैट इवन एज सिंपल जो है मोमेंट हैज अ ह्यूज सिग्निफिकेंस। द पोएट हैज mentioned here crow
एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम। क्रो किसको सिग्निफाइज करता है? क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो दोनों जो हैं किसको सिग्निफाइज करते हैं? सैडनेस को करते हैं, डिप्रेसिव मूड को जो है एक्सप्रेस करते हैं। बट इस पोएम के थ्रू जो हमारे व्यूज हैं, हमारे थॉट्स हैं, उसके बारे में जो है वो आई होप सबके जो है चेंज हो गए होंगे कि भाई कोई जो है चाहे कौवा हो, चाहे कोयल हो, चाहे पैरट हो, सब जो है एक से होते हैं। तो हमें जो है किसी में डिफरेंसेस नहीं रखने चाहिए। तो ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ द स्टैंजा एंड हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि पोएम रॉबर्ट लाइट अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर ने जैसे किस तरह से वो दुखी थे और किस तरह से उसको उनके जो माइंड को जो चेंज कराया इन टाइनी थिंग्स फ्रॉम ए बैड मूड टू इल हेल्थ। अगर हमारा मूड नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि अब घर में होता है ना, जब आपका मूड खराब रहता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, किसी से बात करने का मूड नहीं रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। बट देयर इज नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर। परंतु हमारा नेचर है, अगर आप बाहर चले जाएंगे, पेड़ों के पास चले जाएंगे, चिड़िया जो है चॉपिंग करेंगे, तो आपका जो है मूड ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नेचर जो है हमें क्योर कर सकती है। द ऑथर वॉज एक्सपीरियंस वन सच बैड डे व्हेन अ क्रॉस मूवमेंट नियर हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम। तो ये उसका एक्सपीरियंस था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि किस तरह से दोनों ने जो है मिलके उनके ऊपर जैसे स्नो गिरती है, द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर। Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. The fact that hemlock tree is poisonous combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem as the carriers of happiness. जिस तरह से हम उनको जो है सैडनेस का, सॉरो का जो है हम उनको इंडिकेटर मानते हैं, बट वो जो है हमारा क्या बना है पोएम एज द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस in the life of narrator is ironical. The poet through these objects has tried to highlight. अब वो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं पोएट में these objects means hemlock tree and crow that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. तो यहाँ पे मेनली बच्चों बार बार यही बोल रहे हैं कि यही बताने की कोशिश करी है कि जिनको जो है हम नेगेटिव मानते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, बट जो है सम टाइम वो क्या बन जाते हैं चेंज एंड हैप्पीनेस, ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस, खुशियां भी लाते हैं वो हमारे जिंदगी में। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर विद ऑल इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवेयर एट एनी टाइम। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है ध्यान से देखें कि एक एक वर्ड के थ्रू जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बच्चों जो है एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, एक तो आता है बच्चों, पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि राइम देखते हैं हम, राइमिंग स्कीम क्या है, राइम स्कीम, राइट। अब उसके लिए क्या करते हैं हम, सारे बच्चे ध्यान से देखें राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्लियर, शट डाउन ऑन मी, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ का लास्ट वर्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वर्ड्स को आपको मार्क करना है। सारे बच्चे ध्यान से देखें और आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्रो का जो है साउंड कैसा आ रहा है, क्लियर। तो क्रो साउंड कैसा आ रहा है, क्रो क्रो, राइट। सेकंड में क्या आ रहा है, मी। तो क्रो और मी का क्या बच्चों साउंड सेम है, नो, इट्स नॉट सेम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अल्फाबेट ए कहेंगे, इसको बोलेंगे बी। नाउ कम टू द थर्ड लाइन, द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो, ओ ओ। तो पेनेंट साउंड कैसा निकल रहा है बच्चों, सेम, क्रो स्नो। तो हम इसको क्या रखेंगे, ए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके साथ राइम कर रहा है, क्रो स्नो। नाउ कम टू द फोर्थ लाइन एंड द लास्ट वर्ड इज योर ट्री, मी, ट्री। तो साउंड कैसा आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम। तो हम इसको क्या कहेंगे, बी। तो बच्चों हमारी राइम स्कीम क्या बनी इसमें, ए बी ए बी, क्लियर।
अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे मैम ये आया है। खाली आपको क्या देखना है, लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, राइट। उसके बाद उसका देखना है साउंड कैसा आ रहा है। अगर सेम साउंड आता है तो ए करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे होता है स्नो तो ए और ए होता, राइट। यहाँ पे मी और ट्री साथ साथ होते हैं तो बी हो जाता है। क्लियर? तो आपको साउंड देखना है, ये नहीं देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है उसकी, खाली हमें साउंड देखना है कि सेम साउंड है या नहीं। क्लियर? अब देखें यहाँ पे भी हाथ, मोट, पाथ, रूट। अब आप लोग जो है, आई होप आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, तो फटाफट अपनी कॉपी में करें, फिर मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी। अब हार्ट क्या है बच्चों? हार्ट एंड मोट दोनों का साउंड क्या है? डिफरेंट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए एंड बी। हार्ट, पार्ट क्या है? सेम साउंड आ रहा है, तो इसको हम ऑब्वियस है ए रखेंगे। मोट द रूट सेम, इट इज योर बी। तो पूरी पोएम में जो हमारा राइम स्कीम है दैट इज योर ए बी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में जो है किस तरह से पोएम का फर्स्ट स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत इजी होता है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। वो बुक में नहीं दिया है, वो अभी मैं आपको कराऊंगी आफ्टर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से? हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? अब यहाँ पे छोटे छोटे अगर हम क्वेश्चंस देखें बच्चों, तो 3 क्वेश्चंस हैं, राइट। ये अलग अलग भी आ सकते हैं। मान लो अगर आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, सीन पैसेज, जो पोएम का पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, मे बी उसमें लिखा हो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो आप इसको जो है अलग अलग तरीके से भी याद करके लिख सकते हैं आंसर। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में जो है तीनों पार्ट्स दे रहे। तो फर्स्ट इज योर व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पे ध्यान रखें बच्चे, सिंपल सा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको रेफर करा है छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? किस तरह से जो है द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोएट रेफर टू देम एज डस्ट। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि पोएट ने उनको क्या नाम दिया है? डस्ट। सेकेंड पार्ट है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कि पोएट ने कैसे बताया है कि उसका मूड जो है किस कारण से जो है चेंज हुआ है। द पोएट was in an awful mood, मतलब उसका मूड सही नहीं था। when particles of snow had fallen on him, this changed the poet's frame of mind instantly. How has the poet's day changed? And his day got a lot better. आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि किस तरह से उसका मूड जो है चेंज हुआ है, बट यहाँ पे जो है पूरा कवर कर दिया है। The particles are so small, poet referred to them as dust. The poet was in awful mood, खराब मूड में था, सैड मूड में था। When particles of snow had fallen in on him, कि जब उसके पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर गिरे थे। This changed the poet's frame of mind instantly, मतलब उसी समय जो है ऑन द स्पॉट जो है उसका माइंड जो है चेंज हो गया था। एंड हिज डे गॉट ए लॉट बेटर, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे जो है ही स्पेंड मोर बेटर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? अब यहाँ पे बोला है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए बोला है कि किस तरह से जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर, नेचर को किस तरह से उन्होंने अपनी पोएम में प्रेजेंट करा है। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक एंड आंसर। तो यहाँ पे जो है फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपको जो है उसी के बिहाफ पे जो है आंसर देना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो यहाँ इसके ऑथर है, पोएट हैं जो है यहाँ पे, उन्होंने नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? अब यहाँ पे जो है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सी ऐसी पोएम है जो यूज कर सकते थे पोएम में। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम? क्या क्रो को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था या कोई और बर्ड यूज कर सकते हैं? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो?
अगर आप जो है कौवे के बारे में सुनते हैं या आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, कैसी इमेज बनती है कौवे की, राइट? तो कई बार होता है ना कि कोई हमें बोलता है अरे भाई सामने वाला जो है बहुत उसका नेचर अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट जब हम उसके साथ रहते हैं बच्चों तो हमें पता चलता है कि वो बच्चे का जो है नेचर इतना खराब नहीं है जितना हमें लोगों ने बताया है। तो सिमिलरली अगर हमें क्रो के बारे में होता है तो हम सुनते हैं अरे भाई कौवा जो है, अरे कौवा इसे भगाओ, तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए नेचर ने उसको भी बनाया है और किस तरह से मॉर्निंग में आके आप लोगों के घर में जो है आपको उठाता है या जो भी वर्क करता है, तो वो भी जो है एजेंट है नेचर का। तो यहाँ पे बोला है कि तो 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से पूछे हैं कि कौन कौन से बर्ड्स यहाँ यूज कर सकते हैं। तो पोएट कोई भी बर्ड्स यूज कर सकता था, परंतु हमारे माइंड को चेंज करने के लिए उसने क्रो और हैमलॉक ट्री को जहाँ जो है यहाँ पे यूज किया है। तो बर्ड्स लाइक स्पैरो भी यूज कर सकते थे पोएट, नाइटिंगेल को यूज कर सकते, पैरेट, पीकॉक, जो भी बर्ड्स के आप नाम लिख सकते हैं, यू कैन राइट, आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स। Unlike these birds, crows are often seen as the indicators of doom and fear. sorrow भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, sadness भी लिख सकते हैं। They are often used for negative references. और जैसे हमारी माइंड में इमेजेस कैसे बनती है कि नेगेटिव रेफरेंसेस, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अरे भाई कौवा है भगाओ इसको, तो यहाँ पे दे आर ऑफन यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। तो ये भी 3 पार्ट्स में आपसे पूछा है। पहले पार्ट्स में कौन कौन सी पोएम बर्ड्स को यूज कर सकते थे पोएम में, क्रो को क्यों यूज करा है यहाँ पे, डू यू थिंक ए क्रो की मतलब इस पोएम में जो है क्रो को क्यों मेंशन किया है, व्हाट इमेजेस कम टू, तुम्हारी माइंड में कौन सी इमेजेस जो है बनती है अगर हम क्रो के बारे में सोचते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज द हैमलॉक ट्री। अभी हमने क्रो के बारे में पढ़ा, सेम जो है हमारे जो है थॉट्स अबाउट हैमलॉक ट्री के लिए भी सेम है। अगेन व्हाट इज है हैमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक। अब यहाँ पे भी सेम चीजें बोली है कि ये वाली बर्ड्स के बजाय क्रो को ही क्यों यूज करा है, सेम हैमलॉक ट्री को ही क्यों यूज करा है उन्होंने, और ब्यूटीफुल ट्रीज को क्यों नहीं यूज करा है, जैसे पाइन है, ओक है, जैसे जो हाई एल्टीट्यूड्स में होते हैं प्लांट्स, ट्रीज सॉरी। The trees are also seen as mighty creatures imparting wisdom as they are too old. और सभी को पता है कि पेड़ क्या है हमारे लिए, कितने इंपॉर्टेंट है, हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, और जो है हमें कितने प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उसकी लकड़ी यूज करते हैं, राइट? तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेड़, चाहे वो जो है हेमलॉक ट्री हो, चाहे वो ओक ट्री हो, चाहे वो पाइन ट्री हो, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू us. They give out oxygen and absorb the carbon dioxide. अगर पेड़ नहीं होंगे, जैसे आप लोगों को पता है क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जो है कितनी ज्यादा जो है परसेंटेज बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो अगर पेड़ होंगे तो ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो दे गिव आउट ऑक्सीजन। चाहे कोई भी पेड़ हो, अगर पॉइजनस पेड़ है तो क्या वो हमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा या वो हमें ऑक्सीजन नहीं देगा? ऑफ कोर्स देगा बच्चों। तो हमें जो है अपने थॉट्स को जो है चेंज करने चाहिए। दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कनेक्टेड विद एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी। और ये जो है हमारी, क्योंकि अगर हमारी चारों तरफ क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, CO2 ज्यादा होगी, तो हमारा जो है क्या रहेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे। आजकल देखो कितनी गर्मी हो रही है, तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर हमारी जो है ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर एब्जॉर्बिंग आवर नेगेटिव एनर्जी। Clear? But there are trees that are poisonous too, like a hemlock tree. The poet does not mention a beautiful tree such as maple, oak or pine because he wants to indicate a sad scene. अब उसने यहाँ पे एक sad scene बनाया था, और किस तरह से being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so he refers to it. और किस तरह से, क्योंकि वो poisonous है, उन्होंने यहाँ पे एक scene create करा है, और किस तरह से वो जो है पॉइजनस होते हुए भी जो है उनका मूड चेंज करता है, तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है पोएट ने इस पोएम के थ्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो है ये कई बार जो है अदर वर्ड्स में भी जो है पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो that the crow shakes of a hemlock tree stands for। तो यहाँ पे पूछा है क्रो और हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो। What does the dust of snow
that the crow shakes. तो both crow and hemlock tree, जैसे अभी तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि दोनों जो है बैड ऑमिनस मानते हैं हम उनको, कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरो. फ्रॉस्ट हैज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पे फ्रॉस्ट किसके लिए यूज किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं. फ्रॉस्ट हैज यूज्ड बोथ द नेगेटिव क्रिएचर्स. अब जो है जैसे अभी हम पूरी पोएम में जो है रिवॉल्व कर रही है, इन्हीं के जो है रिवॉल्व अराउंड टू क्रिएचर्स. कौन कौन से हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. और दोनों को जो है नेगेटिव क्रिएचर्स बोला है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, as the carriers of positivism and strength that transformed his day for the better. कि किस तरह से उनको जो है नेगेटिव क्रिएचर्स करा है और कैसे जो है पोएम में जो है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि ये जो है नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म हिज डे फॉर द बेटर. किस तरह से उनका जो डे जो था र्यूड हो रहा था, खराब हो रहा था, और किस तरह से इनकी वजह से, जिनको हम जो है नेगेटिव क्रिएचर्स मानते हैं, इनकी वजह से जो है दिन कैसा बीता उनका अच्छा, रेस्ट ऑफ द डे. But not using birds like sparrow and nightingale and trees like maple, oak or pine, the poet has tried to break down all the preconceived notions जो हम लोग सोचते थे उनके बारे में. इसको किस तरह से उन्होंने जो है चेंज करा है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. We have about certain agents of nature. He has tried to make us understand that we see the world not as how it is, but as how we want to see it. Thus the crow sitting and hemlock tree together, कि मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वर्ड कैसा है, या अपने नजरिए से हम जो है उसको देख सकते हैं. जैसे पोएट ने जो है हमारा नजरिया बदलने की चेंज, मतलब हमारा जो माइंड जो है, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि दोनों जो है सौरों के लिए जो है सिंबलाइज करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करा था. और दोनों चीजें जो है नेगेटिव क्रिएचर से उनको जो है यहाँ पे मेंशन करा है. हमारे जो है माइंड जैसा हमारा सेटअप हो रखा है, अरे नहीं भाई ये तो जो है नेगेटिव जो है हमारे नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए ही यूज क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जिससे हम जो है अपना माइंड जो है चेंज करें इनके प्रति. या और भी जो है कई बातें जो है हम डेली यूज में चलती है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये कर दिया. तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप लोग भी जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. अरे बिल्ली ने काटा, किसी दिन आप जाके देखें, और अगर कोई अच्छी घटना घटती है तो आप घर में जाके बोल सकते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा है. जैसे यहाँ पे पोएट ने हिम्मत करके लिखा कि नहीं भाई, हमारे माइंड को चेंज करने के लिए उन्होंने भाई क्रो एंड हेमलॉक ट्री किस तरह से जो है दोनों को हम जो है बैड ऑमिनस को जो है के लिए जो है हम यूज करते हैं, सिग्निफाइज करते हैं या सिंबलाइज करते हैं, और किस तरह से उन्होंने मेरा पूरा दिन जो है कैसा गया, अच्छा गया. तो कल हम जो है एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एग्जाम में कैसे आए हैं, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे, और देन वी विल डू द नेक्स्ट पोएम दैट इज योर फायर एंड आइस. डस्ट ऑफ स्नो जो है हमने पोएट आज कंप्लीट करी है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आप लोग साथ साथ जो है पोएट के नाम जो है याद करते रहें. अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना है, तो अभी आप जो है सिस्टम के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? समझ में आ गई बच्चों? तो बच्चों कल जो है हम, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तो उसी के हिसाब से जो है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे. तो कल हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद एक दो जो है जैसे सेंट्रल आइडिया है या क्या मैसेज कन्वे किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.